आज हम लोग सांसद महोदय के आवास में गए, जिन्होंने काफ़ी सम्मानपूर्वक हम लोग से वार्ता किया और ये आश्वासन दिया कि 15 अगस्त के बाद वो सीएमडी से वार्ता करेंगे और निर्णय हमारे पक्ष में होंगे। आज हम लोग को मिलजुल के आंदोलन को आगे बढ़ाने का जरूरत है, नौकरी लेने का जरूरत है, ना कि एक दूसरे का टांग खींचने का जरूरत है। ये साफ लिखा हुआ है कि आपका 15 अगस्त के बाद जो है कि प्रक्रिया होगा, इसलिए उन्होंने ये बोला है कि 15 अगस्त के बाद हम सीएमडी से वार्ता करेंगे और आप लोग के पक्ष में ही हम लोग बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो जितने भी अप्रेंटिस भाई हैं सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो धनबाद के बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष विमल दवानी और उनके टीम लीडर उन्होंने पीएन सिंह के पास गए और उनसे वार्ता की कि 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त तक का अल्टीमेट सीएमडी द्वारा दिया गया था। अब उसके बाद आगे क्या करना है, तो उन्होंने बताया है कि 15 अगस्त के बाद वो जाएंगे सीएमडी से वार्ता करके मिलके उनकी मीटिंग करवाएंगे और आगे की कार्रवाई करवाएंगे। तो चलिए ये बात पूरा वीडियो हम विमल दवानी और उनके टीम लीडरों से जानते हैं। हाँ, तो विमल जी आज जो है धनबाद के लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह पास गए थे, तो आज का क्या हुआ 15 ज्वाइनिंग के बारे में, अप्रेंटिस बीसीसीएल अप्रेंटिस के, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आंदोलन समाप्त होने के बाद हम और हमारे तमाम लीडर लगातार जो है आप लोग को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहे, जिसमें हम लोग को काफ़ी जीत हासिल हुआ था। और आज हम लोग सांसद महोदय के आवास में गए, जिन्होंने काफ़ी सम्मानपूर्वक हम लोग से वार्ता किया और ये आश्वासन दिया कि 15 अगस्त के बाद वो सीएमडी से वार्ता करेंगे और निर्णय हमारे पक्ष में होंगे। कुछ असामाजिक तत्व के लड़के मिनट बुक आप लोगों के सामने लाने के लिए हमको मना किया था, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हर दोस्त से, क्योंकि आंदोलन हम सभी ने मिलकर लड़ा था, जीत हम सभी ने लेकर हासिल किया था। तो ये जो है आपको पढ़ने और देखने का हक है कि नहीं है, तो आप लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमने मिनट बुक को पब्लिसिटी कर दिया। लेकिन वही लड़के कहा था आप लोग से कि 15 अगस्त के पहले आप लोग को समायोजित करेंगे, लेकिन क्या आपको समायोजित किया? आप लोग को भ्रमित किया गया, लेकिन हमने ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप मिनट बुक देखिए, मिनट बुक के 2 नंबर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15 अगस्त बाद जो है सीएमडी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ वार्ता करेगा। इसी पहल पर हम लोग बात कर रहे हैं। सांसद महोदय भी ने इस तरह बात किया। इसलिए मेरे दोस्तों, सच झूठ क्या है आपको समझ में है। आज हम लोग को मिलजुल के आंदोलन को आगे बढ़ाने का जरूरत है, नौकरी लेने का जरूरत है, ना कि एक दूसरे का टांग खींचने का जरूरत है। इसलिए मैं उन असामाजिक तत्व के लड़कों को ये भी कहना चाहता हूँ कि भैया बहुत हो गया, अब जो है अपना दिमाग के मानसिकता को जो है संतुलन करके कुछ लड़का को, जिस तरह हम सभी ने वादा किया था, उस तरह कुछ लड़का को एक अलॉट में काम होने दीजिए। उसके बाद आपको जो है विधायक लड़ना है या एमपी लड़ना है, स्वतः भैया लड़ लीजिएगा। हमको ना विधायक बनना है ना एमपी बनना है, हम भाई प्रशिक्षुक है। जिस तरह सभी लड़का को नौकरी का जरूरत है, उस तरह हमको भी नौकरी की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, हताश होने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत बना के रखिए, नौकरी तो हम लोग ले करेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। मैं विमल कुमार रवानी, बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष। हाँ भैया, तो बताइए कि आज जो है ये आज जो धनबाद के पीएन सिंह के साथ जो आप वार्तालाप किए, तो आज का क्या हुआ प्रोग्राम, थोड़ा सा बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी अप्रेंटिस भाई जो हमारे साथ में हैं और जो हमारे साथ में नहीं भी हैं, जो किसी अन्य ग्रुप में भी रन कर रहे हैं, मैं उन सभी को इस रक्षाबंधन त्यौहार का हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और वो भी जिस तरह हमने अप्रेंटिस किया है वो भी अप्रेंटिस किए हैं। आज त्यौहार होने के कारण बहुत लड़कों को हमने नहीं बुलाया, इसलिए काफ़ी कम लोग, हम लोग कुछ खास लोग जो है कि वहाँ पर गए पीएन सिंह के आवास में, और काफ़ी सकारात्मक बात हुई उनसे। हम लोग वहाँ कुछ देर बैठे भी, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला कि आपका जो है मिनट बुक में ये साफ लिखा हुआ है कि आपका 15 अगस्त के बाद जो है कि प्रक्रिया होगा, इसलिए उन्होंने ये बोला है कि 15 अगस्त के बाद हम सीएमडी से वार्ता करेंगे और आप लोग के पक्ष में ही हम लोग बात करेंगे। इसलिए हम सभी अप्रेंटिस भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बना कर रखिए। देखिए, कोई भी बड़ा काम करने में हम लोगों को समय देना होता है।
ऐसा नहीं है कि आज किए और कल हम लोग को उसका रिज़ल्ट मिल जाए। अगर हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो हम लोग 10 साल मेहनत करते हैं, तब हम लोग मैट्रिक पास करते हैं। तो उसी प्रकार ये बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक सरकारी संस्था से आप लड़ रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट आने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लड़के जो हैं धैर्य खो रहे हैं और वो जो है कि बिमल रवानी पे या उनके कुछ लड़कों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पैसा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मतलब अन्य प्रकार के नाना प्रकार के जो हैं कि आरोप लगा रहे हैं। मैं उन सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हताश मत होइए और आप लोग निराश ना होइए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये हम लोग निश्चय है कि इस लड़ाई को जीतेंगे। समय भले लगे, थोड़ा समय लगेगा। और एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं लड़कों को बरगलाकर, धमकाकर, उनको डराकर जो है कि अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई नेता नहीं बनना है, हमको रोज़गार लेना है, ठीक है। अगर आप भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं, रास्ता दोनों का भले अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, रोज़गार पाना है। तो रोज़गार जब पाना ही है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको अगर सही लगता है कि हम इनसे अलग होकर लड़ाई लड़ सकते हैं तो आप लड़िए, और इनको लग रहा है कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये भी लड़ेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। तो फिर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर हो रहा है, चल रहा है, इसको ख़त्म करिए। अगर आपके नेतृत्व में कुछ लड़के का रोज़गार लग जाता है तो ये भी अच्छी बात है, उस लड़के का भला होगा, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो भी जिस तरह हमने ट्रेनिंग किया है वो भी ट्रेनिंग किया है। तो मैं यही कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि मेरे सभी अप्रेंटिस भाई हैं, और चाहे बिमल दा हो या अगला जो लड़ रहा है वो हो, दोनों का मकसद एक है और लड़ाई एक है। इसलिए सभी लड़कों से मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बना कर रखिए और हम लोग जल्द से जल्द जो है कि रोज़गार के करीब पहुंचेंगे, रोज़गार पाएंगे। और आज हम लोग पीएन सिंह से बहुत अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप लोग का बात चल रहा है और 15 अगस्त तक जो टाइम दिया गया है उसके बाद हम उनसे वार्ता करेंगे। इसलिए सभी अप्रेंटिस भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग धैर्य ना खोइए, निराश ना होइए, धैर्य बना कर रखिए। हम लोग रोज़गार लेके रहेंगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि बिमल रवानी और टीम के लीडर पीएन सिंह के पास गए थे और उनसे वार्ता हो, जो आप उनके जवानी आप लोगों ने सुना है। अब 15 अगस्त के बाद बहुत ही जल्द 16, 17 या 18 जब भी पीएन सिंह बोलेंगे, उसके बाद सीएमडी से हम लोगों की टीम लीडर के और अध्यक्ष की मीटिंग होगी और आगे की कब से ज्वाइनिंग कराने की बात है वो बताएंगे। और फिर आप लोगों से ये जितने अप्रेंटिस भाई है जिनका अल्टीमेट दिया गया था उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो हम इसी तरह की जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको ट्रू और इंस्टेंट जानकारी मिलेगी, खबरों का विश्लेषण मिलता है। पूरे खबर का विश्लेषण करके मैं बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और अदरवाइज अगर किसी और मामले में भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सभी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आपस में मिलकर रहें, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करें, क्योंकि लड़ाई का कभी भी कोई हल नहीं निकलता है, एकता में ही शक्ति है। इसलिए जितने भी अप्रेंटिस भाई से प्रशिक्षु हैं सबसे आग्रह है कि एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें और जॉब को लें, ना कि हम लोग किसी और मुद्दे पे भटकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।